हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा चलाई गई कुछ नई योजनाएं तथा नई घोषणाओं के बारे में बताने वाला हूं। और साथ में दोस्तों, आज के इस वीडियो में किसान कर्ज को लेकर के भी अपडेट देने वाला हूं। किसान कर्ज को लेकर अर्थात किसानों को कर्ज से उबारने को लेकर एक नया अभियान शुरू किया गया है। और लड़की की शादी योजना क्या है, अर्थात यदि आपके घर में लड़की जवान हो गई है और उसकी शादी करना चाहते हैं तो दोस्तों अब आपको किसी से कर्जा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साथियों सरकार की एक योजना के तहत आपको 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और इसी प्रकार से मैं आपको दो योजना बताने वाला हूं जिनसे आप 50,000 रुपए की राशि यानी कि 1,00,000 रुपए की राशि उठा सकते हो यदि आप लोग अपनी लड़की की शादी करना चाहते हो तो। इसके अलावा पेंशन वृद्धि के संबंध में एक नया अपडेट निकल के आ रहा है। 1,500 रुपए पेंशन होगी या फिर नहीं होगी, ये जो वृद्धि की गई है 150 रुपये जुमला है या फिर वृद्धि सचमुच में होने वाली है, इसके संबंध में पुख्ता जानकारी दूंगा। सम्मान निधि की लिस्ट को लेकर और पेट्रोल डीजल को लेकर के साथियों पुख्ता जानकारी निकल के सामने आई है। दोस्तों आप लोग के पेट्रोल डीजल के जो सस्ते दाम है वो इस दिन से हो जाएंगे। मैं आपको बताने वाला हूं कौन सा दिन है और दोस्तों कब से आप लोग के पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो सस्ते हो जाएंगे। बस दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एक एक स्टेप पर विस्तार से चर्चा करेंगे और एक एक स्टेप को समझेंगे। दोस्तों एक छोटा सा निवेदन, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। साथियों सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करते हैं पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपको कल के वीडियो में भी पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के अपडेट बताई थी और साथियों आज से 5-7 दिन पहले भी मैंने आपको पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर अपडेट बताई थी। साथियों आपको इतना तो पता चल गया होगा, जो हम आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी देते हैं वो सही एवं सटीक देते हैं। साथियों फेक न्यूज का हमारे इस चैनल पर कोई काम नहीं है। दोस्तों पेट्रोल डीजल को लेकर के एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। साथियों ड्राफ्ट की जानकारी हमको वित्त विभाग के डिपार्टमेंट के माध्यम से मिली है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ड्राफ्ट क्या और उस ड्राफ्ट के अंतर्गत क्या क्या ब्यौरा दिया गया है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के सामने वित्त विभाग के अधिकारियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के एक ड्राफ्ट रख दिया है, जिसमें पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर ब्यौरा तैयार किया गया है तथा पेट्रोल डीजल के दामों को कितना सस्ता किया जा सकता है और पेट्रोल तथा डीजल के दामों को सस्ता करने पर राजस्थान की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, संपूर्ण डाटा विवरण पूर्वक तैयार किया गया है। दोस्तों ड्राफ्ट में राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में चल रहे पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों का भी ब्यौरा रखा गया है, जिसके अंतर्गत पड़ोसी राज्यों को इसका कितना फायदा है और कितना नुकसान है, संपूर्ण डाटा तैयार किया गया है। इसके अलावा जानकारी के लिए हम आपको बता दें 22 मई 2022 के बाद पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, अर्थात 21 माह में पेट्रोल तथा डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। अब इन कीमतों में बदलाव करना बेहद आवश्यक हो गया है। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में लगभग 15 से लेकर के 20 रुपए पेट्रोल तथा डीजल के दाम सस्ते हैं, जबकि राजस्थान में इतने ही रुपए पेट्रोल तथा डीजल के दाम महंगे हैं। वित्त विभाग के अधिकारियों ने पेट्रोल तथा डीजल का संपूर्ण डाटा ड्राफ्ट में तैयार कर दिया है और भजनलाल शर्मा जी के सामने रख दिया है। अब अंतिम निर्णय भजनलाल शर्मा जी के ऊपर निर्भर करता है। साथियों आपको पता होना चाहिए कि वो क्या निर्णय लेंगे। उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले एक सप्ताह के अंतर्गत भजनलाल शर्मा जी पेट्रोल तथा डीजल के दामों को लेकर के कोई विशेष फैसला लेने वाले हैं। तो दोस्तों पेट्रोल तथा डीजल के दामों को लेकर के यही अपडेट थी। मैं आपको बताना चाहूंगा पेट्रोल तथा डीजल के दामों को लेकर के फरवरी के महीने में सस्ते किए जाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। जी साथियों पेट्रोल तथा डीजल के दाम फरवरी के महीने में आपको सस्ते दिखाई देंगे। अब बात करते हैं साथियों अगले बिंदु पर। अगला बिंदु है किसानों की अपडेट को लेकर के। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा किसानों की एक और पॉलिसी तैयार की गई है। जी साथियों आपको पता होना चाहिए राजस्थान के किसानों को कर्ज से उबारने के लिए कृषि विभाग ने एक और नया कदम उठाया है। कृषि विभाग ने राजस्थान के किसानों के लिए मेरे हाथ मेरी पॉलिसी अभियान शुरू किया है। यह एक केंद्र सरकार के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हिस्सा है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी किसानों को उनकी फसल के संबंध में फसल बीमा योजना की जानकारी देना है। मेरे हाथ मेरी पॉलिसी योजना के अंतर्गत किसानों को फसल बीमा का पूरा दस्तावेज उनके घर पर ही दिया जाता है। इससे पहले उनके पास बीमा के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं होता था, सिर्फ एक पावती दी जाती थी, जिसके माध्यम से किसानों को अपनी फसल के नुकसान के क्लेम को करने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इस योजना के लागू होते ही किसान अपनी फसल बीमा संबंधी सभी दस्तावेज आसानी से प्राप्त कर सकेंगे, जिसके बाद मौसम या आपदाओं की वजह से खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग करने में आसानी होगी। केंद्र की सरकार की ओर से चलाई जाने वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल का बीमा दिया जाता है। इसके बाद खराब मौसम या फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण इत्यादि किसानों की फसल प्रभावित होती है तो साथियों किसानों को अपने खुद के मुआवजे के लिए मांग करनी होती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा फसल बीमा योजना के तहत किसानों को कम से कम 1 से लेकर के 1.5 महीना लग जाता है, लेकिन उनके लिए फसल बीमा का पैसा नहीं आता है। लेकिन साथियों अब आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। आपको साथियों 1 से लेकर के 3 दिन के जो कार्य दिवस की योजना है साथियों उसके अंतर्गत आपको अपनी फसल बीमा का योजना का जो पैसा वो तुरंत मिल जाएगा। साथ में दोस्तों यदि आप लोग अपनी फसल का बीमा करवाना चाहते हो तो साथियों आप लोग के लिए संपूर्ण दस्तावेज आप लोग के घर पर ही दे दिए जाएंगे, भले ही साथियों आप लोग कितने ही जमीन के मालिक क्यों ना हो। तो साथियों संपूर्ण डाटा जो है इसके अंतर्गत लिखा गया है और साथ ही जो नई योजना शुरू की गई है उसका उद्देश्य यही है। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे कृषि मंत्री करोड़ीलाल मीणा जी का भी यही बयान था कि किसानों को कर्ज से उबारने के लिए विभिन्न प्रकार की योजना का संचालन होगा। तो साथियों यदि किसानों को उनकी फसल का बीमा का जो पैसा वो टाइम से मिलेगा तो साथियों हो सकता है कि किसानों को कर्ज लेने की आवश्यकता ना पड़े। इसके
इसके अलावा साथियों किसानों को विभिन्न प्रकार की योजना चलाई जाएंगी। मैं आपको एक एक योजना के बारे में जानकारी देता रहूंगा। जानकारी के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं साथियों पेंशन के संबंध में। पेंशन एक जुमला है या फिर हकीकत है साथियों, इसके संबंध में अपडेट देख लीजिएगा। आपको बताना चाहूंगा मंगलवार के दिन विधानसभा सत्र की कार्रवाई के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने पेंशन अभिवृद्धि को लेकर के एक बयान पारित किया। इसके अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सभी लाभार्थियों की पेंशन 150 रुपए बढ़ा दी गई है, अर्थात 150 रुपए बढ़ा दी गई है। अब उन्हें 1150 रुपए की पेंशन दी जाएगी। लेकिन साथियों आपको बताना चाहूंगा 150 रुपए पेंशन बढ़ाना क्या सरकार का कोई जुमला है या फिर पुरानी योजनाओं को लेकर के एक नियम के तहत बढ़ाई गई है, या फिर भजनलाल शर्मा जी ने अपनी नई सरकार बनाते हुए सभी पेंशनधारियों को तोहफा दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपनी गारंटी कार्ड के सभी पेंशनधारियों की पेंशन में प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि करने की गारंटी ली थी, जिसके अनुसार किसी भी पेंशनधारी की पेंशन यदि 1000 रुपए है तो उसकी पेंशन 150 रुपए बढ़ा करके 1150 रुपए उसे पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा चलाए गए महंगाई राहत कैंप तो आपको याद होंगे। महंगाई राहत कैंप के दौरान अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी योजनाओं की गारंटी दी थी, जिसके अंतर्गत साथियों आपको ये योजना देखने को मिली थी। साथियों इनके दौरान मैं आपको बताना चाहूंगा एक गारंटी कार्ड भी उन्होंने लॉन्च किया था। इस गारंटी कार्ड के दौरान पेंशनधारी को लगभग 1000 रुपए करने के बाद प्रति वर्ष जो है 15% उनकी पेंशन बढ़ाई जाएगी, यानी कि प्रति वर्ष उनकी जो पेंशन है वो 150 रुपए की जाएगी। साथियों आपको मैं प्रूफ के तौर पर वो अपडेट भी दिखा देता हूं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। साथियों यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम करके देखना होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 15% की वृद्धि की जाएगी, किसमें पेंशनधारियों की पेंशन में। साथियों यहाँ पर उनकी पेंशन जो 1000 रुपए कर दी गई है। साथियों यदि आप लोग इस गारंटी कार्ड को पूरा पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको इसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। साथियों मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जनता क्या कहती है। साथियों जनता के विचार भी देख लीजिए। वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के इस फैसले पर जनता ने अपने अपने विचार सामने रखना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि गहलोत जी के द्वारा बढ़ाई गई पेंशन योजना का ये एक हिस्सा है, हमें इसमें भजनलाल शर्मा जी ने कुछ अलग नहीं दिया है। और कुछ लोगों का कहना यह है कि भजनलाल शर्मा जी ने अपने घोषणा पत्र में की गई सभी घोषणाओं को पूरा करने के लिए पहला कदम उठाया है। जानकारी के लिए आपको बता दें पेंशनधारियों के संबंध में भाजपा सरकार की यह घोषणा थी कि पेंशनधारियों की पेंशन 1500 रुपए कर दी जाएगी, लेकिन उनकी पेंशन में 150 रुपए की वृद्धि की गई है। हालांकि भाजपा सरकार ने इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का वायदा किया है। लेकिन साथियों एक राय में अपनी भी रखना चाहूंगा, एक बात बताइए, यदि सरकार को पेंशन में अभिवृद्धि करनी होती तो वो 150 रुपए की अभिवृद्धि क्यों की है? 150 रुपए की अभिवृद्धि तो अशोक गहलोत जी के द्वारा चलाई गई योजना के तहत होनी चाहिए, यानी कि अशोक गहलोत जी ने यह कहा था कि 15% पेंशन में वृद्धि होनी चाहिए। अब 15% का साथियों 150 रुपए बनता है। अब साथियों वर्तमान सरकार ने सिर्फ 150 रुपए की अभिवृद्धि क्यों की है? 200 रुपए की क्यों नहीं की? 180 रुपए की क्यों नहीं की? अर्थात 150 रुपए एग्जैक्ट डाटा की उन्होंने अभिवृद्धि की है। क्या अशोक गहलोत जी के द्वारा चलाई गई इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है या फिर साथियों उनकी सरकार का कोई नया कदम है? साथियों आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप लोग के विचार क्या कहते हैं। अब बात करते हैं साथियों लड़की की शादी योजना क्या है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा राजस्थान के अंतर्गत गरीब परिवार यदि अपनी लड़की की शादी करता है तो साथियों बहुत सारे कर्जदारों से उनको कर्ज लेना होता है। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूंगा अब आपको कर्ज लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत 2 ऐसी योजना चलाई जा रही है के माध्यम से आपकी लड़की की शादी होने पर सरकार आपको आर्थिक सहायता के रूप में 1 लाख रुपए उन योजनाओं के तहत देगी। साथियों उनमें से मैं आपको पहली योजना बताता हूं, उसका नाम है राजस्थान शुभ शक्ति योजना। दोस्तों राजस्थान शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत आपको किस प्रकार से सहायता मिलती है देख लीजिएगा। राजस्थान शुभ शक्ति योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2016 से हुई है। राजस्थान शुभ शक्ति योजना 2024 का उद्देश्य वयस्क एवं अविवाहित पुत्रियों अथवा अविवाहित महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर एवं उद्यमी बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सहायता उपलब्ध कराना है। राजस्थान शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत राजस्थान श्रमिक परिवारों को ही शामिल किया गया है। राजस्थान शुभ शक्ति योजना 2024 के अंतर्गत लाभार्थी महिला को 55,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। साथियों कितने रुपए की? 55,000 रुपए की। लेकिन साथियों इसके लिए वही कैंडिडेट पात्र होंगे जिनके पास श्रमिक कार्ड होगा। क्या होगा साथियों? श्रमिक कार्ड होगा। आप लोग यदि पूरा डाटा पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, मैंने एक आर्टिकल के माध्यम से आपके सामने लिख दिया है। दोस्तों मैं आपको इसके पात्रता बता देता हूं और इसकी जो है दस्तावेज बता देता हूं, देख लीजिएगा। योग्यता के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा लाभार्थी के आवास में शौचालय होना बेहद जरूरी है। आवेदन की स्थिति में 1 वर्ष पूर्व की अवधि में हिताधिकारी कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत होना चाहिए, अर्थात उसके पास श्रमिक कार्ड होना चाहिए। यदि उसके पास श्रमिक कार्ड है तो वो इस योजना के लिए लाभार्थी जो है पात्र है। श्रमिकी की अधिकतम 2 पुत्री अथवा महिला उसकी 1 पुत्री को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। या तो आप लोग अपनी 2 पुत्रियों के लिए इसको राशि को ले लीजिए या फिर आप लोग अपनी 1 महिला के लिए और 1 पुत्री के लिए इस राशि को ले सकते हो। इसके अलावा लाभार्थी महिला की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए। लाभार्थी महिला के नाम से बैंक खाता होना चाहिए। अब आवश्यक दस्तावेज भी देख लीजिएगा। आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, भामाशाह कार्ड अथवा जनाधार कार्ड और मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। 8वीं कक्षा की मार्कशीट होनी चाहिए। आवेदक का आयु प्रमाण पत्र यानी कि एज सर्टिफिकेट होना चाहिए। माता पिता का श्रमिक कार्ड होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। पासपोर्ट साइज 2 फोटो होने चाहिए और मोबाइल नंबर होने चाहिए। अब आप लोग आवेदन कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बात और बता देता हूं साथियों, इस योजना का फायदा विधवा महिला तथा विकलांग महिला भी ले सकते हैं, अर्थात जो विधवा कैंडिडेट हैं और विकलांग कैंडिडेट हैं वो भी ले सकते हैं। और उनके लिए आय प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि आप लोग की आय कितनी भी हो आप लोग इस योजना का फायदा ले सकते हैं।
सकते हैं यदि आप लोग विधवा महिला या फिर विकलांग महिला हैं तो। अब देखिए साथियों, आवेदन कैसे कर सकते हैं इस योजना के लिए। लाभार्थी को ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों प्रकार से आवेदन करना होगा। राजस्थान शुभ शक्ति योजना के लिए अभ्यर्थी जो है आवेदन फॉर्म एक अच्छी प्रकार की क्वालिटी के कागज पर प्रिंट करवा सकता है। यदि आप लोग ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हो ना, तो आप लोग दोस्तों उस आवेदन फॉर्म को एक अच्छे प्रकार के कागज की क्वालिटी पर प्रिंट करवा लीजिए और साथियों प्रिंट करवाने के बाद उसमें पूछी गई सारी जानकारी को भर दीजिए। इसके साथ अपनी सभी आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है उनकी फोटोकॉपी भी लगा दीजिए। इसके पश्चात नजदीकी श्रम विभाग अधिकारी को इसको जमा करवाना है। इसके अलावा आप लोग श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या फिर अपने नजदीकी मित्र केंद्र पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों ये आप लोग की राजस्थान शुभ शक्ति योजना थी। इसके अलावा साथियों आप लोग दूसरी योजना का लाभ उठा सकते हैं। साथियों दूसरी योजना का नाम है कन्या शादी सहयोग योजना। क्या नाम है? कन्या शादी सहयोग योजना। साथियों ये प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई योजना और केंद्र की योजना, और इस योजना का संचालन भी राजस्थान में हो चुका है। और साथियों कन्या शादी सहयोग योजना का भी मैंने आपको लिए वीडियो बना रखा है। यदि आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख लेना, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की। तो साथियों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो 8,000 रुपए की लिस्ट है, साथियों 8,000 रुपए की लिस्ट 15 फरवरी के आसपास आने की संभावना बताई गई है। यानी कि 15 फरवरी के आसपास आप लोगों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि की 8,000 रुपए वाली लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। साथियों इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आप लोग ई-केवाईसी करवा लीजिए। अंततः साथियों आप लोगों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना के 8,000 रुपए नहीं दिए जाएंगे। जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं 70,000 किसान ऐसे जिन्होंने अभी तक अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई है, और साथियों इसी की वजह से आप लोग की जो 16वीं किस्त है ना वो अभी तक नहीं आई है। लेकिन साथियों 16वीं किस्त आप लोग की 15 फरवरी के आसपास आने की संभावना बताई गई है। तो दोस्तों आप लोग अपना केवाईसी जरूर करवा लीजिएगा। तो साथियों ये अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। यदि इसके अलावा कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता हूं साथियों नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय।